दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि एकदम अचानक से आपके हाथ या आपके पैर सुन्न पड़ जाते हैं और उन अंगों में एक अजीब तरह की झंझनाहट या सिहरन सी महसूस होने लगती हैं। बहुत बार यह सब बिना किसी कारण के अचानक हो जाता है और कुछ समय के बाद अपने आप ही ठीक भी हो जाता है। अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि यहाँ कोई बड़ी बीमारी नहीं है और इसलिए वे इसे हल्के में लेकर नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपके साथ यह तकलीफ बार बार होती है, आपके हाथ या आपके पैर बार बार सुन्न पड़ने लगते हैं और उन अंगों में बार बार झंझनाहट या चुभन जैसी अनुभूति होती है और साथ में हल्का या तेज दर्द भी होने लगता है, तो फिर यह बात बिल्कुल भी अनदेखी करने लायक नहीं है। ऐसा हो सकता है कि यहाँ किसी बड़ी और गंभीर बीमारी की शुरुआत हो। आज की इस वीडियो में हम आपसे बहुत ही सरल भाषा में यह बताएंगे कि जब हाथ और पैर सुन्न होने लगते हैं या उनमें झुनझुनी सी महसूस होती हैं, तो उसके पीछे असली कारण क्या होता है या किस वजह से होता है, इसके पीछे कौन कौन से कारण छुपे हो सकते हैं और इससे राहत पाने के लिए कौन से घरेलू उपाय आप अपने घर पर ही आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें दी गई जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती हैं। और अगर आपको इस वीडियो की बातों में थोड़ी सी भी जानकारी काम की लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। आपका यहाँ छोटा सा समर्थन हमें और भी बेहतर और नॉलेजेबल वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत और प्रेरणा देता है। दोस्तों, सबसे पहले यह जान लेना जरूरी है कि आखिर यह सुन्नपन का पता कैसे चलता है। जब आप किसी चीज़ को अपने हाथों में पकड़ते हैं और आपको उस चीज़ को पकड़ने का एहसास ही नहीं होता या फिर धीरे धीरे उस जगह पर चुभन या झंझनाहट और सिहरन जैसी अनुभूति होने लगती हैं, तो ये संकेत होता है कि हाथ या पैर सुन्न हो गया है। कई बार तो बिना किसी वजह के ही हाथ या पैर सुन्न हो जाते हैं और जब आप उन्हें थोड़ा हिलाते हैं या हल्के हाथों से मालिश करते हैं तो कुछ समय बाद वहाँ ठीक हो जाता है। अब आइए जानते हैं कि यह समस्या आखिर होती क्यों है। दोस्तों, हमारे हाथों और पैरों में बहुत सारी नसें होती हैं और जब इन नसों में खून का बहाव सही तरह से नहीं हो पाता या उसमें कोई रुकावट आ जाती है, तो उसी समय से झंझनाहट, सुन्नपन और जलन जैसी परेशानी शुरू हो जाती हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इनमें से दो सबसे आम और ज़्यादा पाए जाने वाले कारण होते हैं। पहला कारण है कार्पल टनल सिंड्रोम। अगर आपको काफ़ी समय से आपके हाथ की उंगलियों, हथेली या कलाई में झंझनाहट महसूस हो रही हो, तो यह परेशानी कार्पल टनल सिंड्रोम की वजह से हो सकती है। ये तब होता है जब आपके हाथ की कलाई में जो बीच की नस होती हैं वह दब जाती हैं। यह नस सीधे आपकी हथेली, उंगलियों और बाजू तक जुड़ी होती हैं। इस स्थिति में सबसे ज़्यादा झंझनाहट आपकी तर्जनी उंगली, अंगूठे और बीच की उंगली में महसूस होती हैं। अगर इस तकलीफ की पहचान शुरू में ही हो जाए तो इसका इलाज बहुत ही सरल हो सकता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी कलाई या उंगलियों में अक्सर झंझनाहट होती हैं, तो काम के दौरान आपको बीच बीच में अपने हाथों और उंगलियों को थोड़ा आराम देना चाहिए। दिन में 2 या 3 बार आप अपनी कलाई को पहले घड़ी की दिशा में और फिर उल्टी दिशा में घुमाइए। यह एक आसान सी एक्सरसाइज है जिससे नसों पर जो दबाव पड़ रहा होता है वह कम होने लगता है और झंझनाहट या दर्द में आराम मिल सकता है। अब बात करते हैं दूसरे सबसे सामान्य कारण की, और वह है हमारे शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की कमी। जब हमारे शरीर में विटामिन B12, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम जैसे जरूरी खनिज और विटामिन की कमी हो जाती है, तो हाथ और पैर सुन्न पड़ने लगते हैं। ऐसे में शरीर में थकावट भी जल्दी लगने लगती है, कमजोरी महसूस होती है और आलस बढ़ने लगता है। अगर आप इन पोषक तत्वों को अपने भोजन के जरिए पूरा कर लेते हैं तो यह सबसे अच्छा तरीका होता है। आप चाहें तो डॉक्टर से सलाह लेकर सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि आपके खाने में यह तत्व पर्याप्त मात्रा में हो ताकि दवा के बिना ही आपको फ़ायदा मिल सके। इसके अलावा अगर आप बहुत टाइट कपड़े पहनते हो तो भी नसों पर दबाव पड़ता है और झंझनाहट या सुन्नपन की परेशानी हो सकती है। अगर आप बहुत लंबे समय तक एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं या खड़े रहते हैं तो भी शरीर की नसों पर तनाव पड़ता है और हाथ पैर सुन्न हो सकते हैं। अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है और आप पूरे दिन कुर्सी पर बैठे बैठे ही काम करते हैं, तो आपके शरीर में खून का प्रवाह धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है और फिर यह परेशानी होने लगती है। कुछ मामलों में यह समस्या थायराइड, मधुमेह यानी डायबिटीज, स्ट्रोक या किसी नस से जुड़ी गंभीर बीमारी के कारण भी हो सकती हैं। इसलिए अगर यह समस्या आपको बार बार हो रही है तो आपको किसी अच्छे डॉक्टर से जरूर जांच करवा लेनी चाहिए। जब आपको असली कारण का पता चल जाएगा तो इलाज भी सही तरीके से हो सकेगा और आपको इस दिक्कत से जल्दी राहत मिल पाएगी। डॉक्टर की सलाह लेकर दवाइयाँ भी ली जा सकती हैं अगर वहाँ जरूरी हो।
चलिए दोस्तों, अब मैं आपको कुछ ऐसे आसान घरेलू उपाय बताने जा रहा हूँ जिनका अगर आप हर दिन सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो इस झंझनाहट या शून्यपन की परेशानी से बहुत हद तक छुटकारा पाया जा सकता है। अगर यह समस्या आपके शरीर के किसी खास हिस्से में बार बार हो रही है, जैसे कि हाथों में या पैरों में, तो आप रोजाना हल्के हाथों से की जाने वाली मालिश को अपनी आदत बना लें। हर रात सोने से पहले अपने हाथों और पैरों की कुछ मिनटों तक हल्की मालिश कीजिए। इससे शरीर में खून का संचार यानी ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और मांसपेशियों की कमजोरी भी धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। मांसपेशियां मजबूत होती हैं और धीरे धीरे सुन्नपन की परेशानी भी कम होती जाती हैं। अगर आपको कोई गंभीर बीमारी नहीं है तो यह उपाय आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा। इसके साथ ही आप थोड़ा समय निकाल कर हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक तरफ करवट लेकर कुछ स्ट्रेचिंग कर सकते हैं और गुनगुने पानी से सिकाई भी कर सकते हैं। और अगर यह समस्या काफ़ी लंबे समय से चल रही है तो आप एक बहुत ही आसान उपाय भी अपना सकते हैं। एक बर्तन में थोड़ा पानी अच्छे से उबाल लीजिए। जब पानी उबलने लगे तो उसमें 1 चम्मच सेंधा नमक यानी रॉक सल्ट डाल दीजिए। यह नमक किसी भी जनरल स्टोर या आयुर्वेदिक दुकान से मिल जाएगा। अब जब यह पानी थोड़ा ठंडा होकर गुनगुना हो जाए, मतलब इतना गर्म रहे कि आप उसे सहन कर सके, तब अपने हाथों और पैरों को उस पानी में लगभग 10 मिनट तक डुबा कर रखिए। जहां झंझनाहट या सुन्नपन हो रहा हो वहां यह पानी जरूर लगे। ऐसा करने से आपको काफ़ी जल्दी आराम मिलेगा और शरीर को बहुत सुकून मिलेगा। दोस्तों, अब एक और बहुत ही असरदार और लाभदायक उपाय के बारे में बात करते हैं जो कि रोजाना की जिंदगी में आसानी से अपनाया जा सकता है और जो शरीर में बार बार झंझनाहट, सुन्नपन या कमजोरी की समस्या को काफ़ी हद तक ठीक करने में मदद कर सकता है। ये उपाय है दालचीनी का नियमित रूप से सेवन करना। दालचीनी में कुदरती रूप से कई ऐसे उपयोगी तत्व मौजूद होते हैं जो शरीर के अंदर खून के बहाव को तेज और बेहतर बनाते हैं। एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक अध्ययन में यह पाया गया कि अगर कोई इंसान हर रोज थोड़ा सा भी दालचीनी अपने खाने में शामिल करता है तो वह कई तरह की बीमारियों से दूर रह सकता है। दालचीनी हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की जो ताकत होती है, जिसे रोग प्रतिरोधक क्षमता कहा जाता है, उसको भी धीरे धीरे बढ़ा देती हैं और हमारे शरीर को रोज की बीमारियों से लड़ने लायक बना देती हैं। दालचीनी के सेवन से केवल सुन्नपन और झंझनाहट ही नहीं बल्कि जोड़ों में दर्द, पीठ में दर्द, घुटनों में अकड़न या फिर शरीर के किसी भी हिस्से में होने वाला दर्द भी धीरे धीरे कम होने लगता है। अब जानते हैं कि इस चमत्कारी औषधि को लेने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका ये है कि आप आधा चम्मच यानी लगभग एक छोटा चम्मच दालचीनी पाउडर को 1 गिलास हल्के गर्म पानी में डालकर अच्छे से मिलाएं और सुबह खाली पेट इसे पी लें। दूसरा तरीका ये है कि उसी आधे चम्मच दालचीनी पाउडर में 1 चम्मच शुद्ध देसी शहद मिलाकर चाट लें और फिर उसके बाद 1 गिलास गुनगुना पानी यानी थोड़ा गर्म पानी पी लें। दोनों ही उपाय बहुत ही लाभदायक हैं और अगर इन्हें लगातार किया जाए तो हाथों और पैरों की सुन्नता और बार बार होने वाली झंझनाहट की समस्या धीरे धीरे ठीक होने लगती हैं। यह उपाय सुबह खाली पेट करना बेहतर माना जाता है, लेकिन चाहें तो दोपहर के खाने के 2 घंटे बाद भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं दो और जबरदस्त असरदार घरेलू औषधियों की जो नसों को ताकत देती हैं। पहली है सौंठ और दूसरी है हल्दी सौंठ यानी सूखी अदरक और हल्दी। इनके फायदों से तो आप पहले से ही परिचित होंगे। इन दोनों औषधियों का अगर आप रात को सोने से पहले दूध के साथ प्रयोग करते हैं तो यह आपके शरीर के नसों को मजबूत बनाती हैं और पूरे शरीर में खून के प्रवाह को भी अच्छा करती हैं। इसके लिए 1 गिलास दूध को धीमी आंच पर अच्छे से उबाल लीजिए। अब उसमें 1/4 चम्मच सौंठ पाउडर और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दीजिए। जब यह दूध हल्का गुनगुना रह जाए तो सोने से आधा घंटे पहले इसे पी लीजिए। अगर संभव हो तो बाजार से पैक किया हुआ पाउडर ना ले बल्कि खुद ही खड़ी सौंठ और खड़ी हल्दी लाकर उसे अच्छे से पीस कर घर पर ही शुद्ध पाउडर बनाएं, क्योंकि बाजार में मिलने वाले पाउडर में मिलावट की संभावना बनी रहती है। इसलिए घर पर बनाई गई औषधि ज़्यादा असरदार और भरोसेमंद होती हैं। अब अगला जरूरी बिंदु है खून का प्रवाह यानी ब्लड फ्लो हमेशा अच्छा बनाए रखना। इसके लिए कुछ आसान आदतें अपनाना जरूरी हैं। हर रोज़ सुबह या शाम को कम से कम 15 से 20 मिनट की हल्की वॉक जरूर कीजिए। थोड़ा बहुत योग कीजिए और जैसा हमने पहले बताया, सरसों के तेल या तिल के तेल से अपने हाथों पैरों की रोज मालिश कीजिए। अब बात करते हैं खाने पीने की यानी डाइट की, जो कि इस समस्या से निपटने का सबसे मूल और सशक्त तरीका है। आपको उन खाद्य पदार्थों को जरूर खाना चाहिए जिसमें विटामिन B12, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम अच्छी मात्रा में पाया जाता हो। चलिए कुछ जरूरी चीज़ें जानते हैं। केला। केला एक ऐसा फल है जिसमें पोटेशियम बहुत अच्छी मात्रा में होता है। पालक,
जो हरी पत्तेदार सब्जी हैं उसमें आयरन काफ़ी ज़्यादा होता है। खजूर, किशमिश, तिल और गुड़ से बने पारंपरिक लड्डू, चकली जैसी चीज़ें भी खाई जा सकती हैं। जब नाशपाती का मौसम हो तब उसका सेवन जरूर कीजिए। खुबानी और संतरे जैसे फल भी आपकी डाइट का हिस्सा बनने चाहिए। सोयाबीन से बने उत्पाद, सोया चंक्स, शरीर को ताकत देने में सहायक होते हैं। अब आते हैं विटामिन B12 पर। यह तत्व मिट्टी में उगने वाली सब्जियों जैसे आलू, गाजर, मूली और शकरकंद में भरपूर होता है। साथ ही दूध, दही, मक्खन और पनीर जैसे डेयरी उत्पाद में भी यह तत्व पाया जाता है। अब एक आसान लेकिन बेहद असरदार उपाय। रात को एक मुट्ठी किशमिश को पानी में भिगोकर रख दीजिए। सुबह उस पानी को खाली पेट पी लीजिए और किशमिश को भी खा लीजिए। इस उपाय को अगर आप लगातार 2 महीने तक करते हैं तो शरीर की कई परेशानियां धीरे धीरे ठीक होने लगती हैं। खजूर, अनार, अच्छी तरह पका हुआ अमरूद और डार्क चॉकलेट, यह सब चीज़ें शरीर को जरूरी पोषक तत्व देने में सहायक होती हैं। लहसुन का सेवन जरूर करें, यह खून के प्रवाह को बढ़ाता है। आप इसे सब्जी में डाल सकते हैं या फिर सुबह खाली पेट 2 कलियां लहसुन की बारीक काट कर 1 चम्मच शहद के साथ चबाकर खा सकते हैं। यह तरीका शरीर को बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाता है। हरी पत्तेदार सब्जियां, मिट्टी से जुड़ी सब्जियां, फल और सूखे मेवे, यह सब चीज़ें शरीर में पोषण बढ़ाती हैं। ड्राई फ्रूट्स को हमेशा पानी में 6 से 8 घंटे भिगोकर ही खाना चाहिए और फिर सुबह सेवन करना चाहिए। याद रखिए, शरीर की ज़्यादातर परेशानियां हमारे खाने और रोज़मर्रा की आदतों से जुड़ी होती हैं। अगर आप अपने भोजन और जीवन शैली पर ध्यान देंगे तो आप हमेशा तंदुरुस्त और निरोग बने रहेंगे। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो कृपया एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें और इस जानकारी को अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करना ना भूलें। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद। राधे राधे।